गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र और आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 7.7 हो चुकी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.8। हम डिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिवीजन देखा था। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने डिवीजन किया था पॉलिनोमियल का एक मोनोमियल के साथ। अब हम डिवीजन करेंगे एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के साथ। दोनों पॉलिनोमियल होंगे, मतलब दोनों में एक से ज्यादा टर्म होंगे और उसका हमें डिवाइड करना है। रूल बड़ा सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही लेके चलना है। क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स माइनस 3। मतलब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है हमें। क्वेश्चन कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहला स्टेप आप ये याद रखोगे, दोनों को डिसेंडिंग पावर के अकॉर्डिंग लगाओगे। जैसे मान लो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस में 2x प्लस 1। अगर इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो इसमें डिसेंडिंग पावर के हिसाब से इसको अरेंज करना। जो सबसे बड़ी पावर वो वाली टर्म सबसे पहले 4x क्यूब आ गई, उसके बाद 2x स्क्वायर आ गई, उसके बाद 2x आ गई, उसके बाद क्या हो गया 1। हमें इस हिसाब से अरेंज करना है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो सबसे पहले, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। और जिससे डिवाइड करना है और जिसको डिवाइड करना, दोनों को इसी हिसाब से अरेंज करना है। यहाँ देखो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x, ये कांस्टेंट टर्म ये पहले अरेंज है। यहाँ ये x है, ये कांस्टेंट टर्म, ये भी दोनों अरेंज है पहले। तो हमें डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करना उसको लिखेंगे। डिवाइड के अंदर क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और किससे डिवाइड करना है? x माइनस 3 लिख दिया। सेम रूल जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते थे वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 1 1 3 1, मान लो इसको हमें डिवाइड करना 2 से। तो हम यहाँ क्या करते थे, हमारे पास देखो पहले 1 था, यहाँ 2 था, 1 नहीं जाता तो हम तो 2 पेयर ले लेते थे, पूरा एक पेयर। अब हम 11 को देखते थे 2 से, तो 2 5 जा कितना आ जाता था 10, क्योंकि हमारे पास 2 की टेबल थी। लेकिन यहाँ इस केस में हमारे पास कोई टेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना है? रूल ये है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो देखो, यहाँ कितनी x स्क्वायर, इसको लिखो कहीं एक तरफ रफ में, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो इसकी हाईएस्ट पावर से। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x। इसको किससे डिवाइड करोगे? x से। देखो x स्क्वायर को लिख सकते थे ना हम x इंटू एक्स अपॉन x। तो x से x किस पे जाएगा? ये x पे। जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगा? x हमने लिखा ऊपर। ये समझ में आ गया कैसे आया? ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में यहाँ 10 लिखा था। 10 कहां से आया था? क्योंकि 2 और 5 के हमने आपस में मल्टीप्लाई की तब 10 आया था। सेम वही प्रोसेस आप इस x की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। x इंटू 3 क्या हो गया? 3x। और किसका? माइनस का। लाइक टर्म के नीचे हमें लाइक लिखना है, x की टर्म x के नीचे, कांस्टेंट के नीचे, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे, ऐसे लिखना। देखो उसके बाद यहाँ कितना आया था आपका? 1। कैसे? हमने 11 में से 10 को क्या कर दिया था? माइनस, इसलिए 1 आया था। तो इसके लिए हमें इसको भी क्या करना है? माइनस। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। देखो ये माइनस प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस का। अब हमें देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। माइनस का 5x है, प्लस का 3x। क्या है? माइनस का तो 5x है और प्लस का 3x। 1 प्लस 1 माइनस माइनस होते हैं। 5 में से 3 गए 2, कितना बच गया? 2x। और सिंबल किसका आएगा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो तो किसका आ गया? ये। और अगला टर्म हमने ऐसे कैसे उतार दिया। इसमें भी तो हम यही करते थे। आगे नेक्स्ट क्या थे? हम 3 उतार लेते थे। अब 2 की टेबल देखते थे हम, 2 6 जा 12, ऐसे ही करते थे ना। अब सेम यहाँ किससे डिवाइड होगा ये पता करने का तरीका क्या है? जो इसकी हाईएस्ट पावर है। अब क्या है इसकी हाईएस्ट पावर? माइनस का 2x डिवाइडेड बाई इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x। किस पे गया आपका? -2 पे। तो -2 को आप लिखोगे यहाँ। उसके बाद देखो हमने यहाँ 6 लिखा, तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करके 12 लिखा था। तो हम क्या करेंगे? अब इस -2 की यहाँ मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिखेंगे। -2 इंटू एक्स कितना हो गया? -2x। -2 इंटू -3 कितना हो गया? प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब देखो उसके बाद हमने फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया था, कितना आया था? 1। सेम वही रूल, सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे वाले के सिंबल चेंज, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको क्या करना है? पहले जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है। तो डिवाइडेंड को अंदर लिखो, डिविजर को बाहर। और इससे पहले इन दोनों को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग पावर में। जो पावर सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, लास्ट में क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म। लिख लिया। अब इन दोनों को हमने लिख दिया। तो देखो अब डिवाइड किस पे जाएगा ये पता करने का तरीका। इसकी हाईएस्ट पावर ले लो। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ क्या थी? एक्स स्क्वायर। अब इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? x। दोनों को डिवाइड करो तो किस पे गया? x पे, इसलिए हमने लिखा था x यहाँ। उसके बाद क्या किया? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है।
x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, x की 3 के साथ मल्टीप्लाई -3 हमने लिखा नीचे। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले के सिंबल चेंज करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x स्क्वायर है वो माइनस से कट जाएगा। अब ये 3x प्लस का हो गया, 1 प्लस 1 माइनस माइनस होगा, 5x में से 3x गया तो 2x का, और नेक्स्ट वाले को हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब किस पे जाएगा, इसके हाईएस्ट पावर माइनस का 2x है, इसके हाईएस्ट पावर x है, तो -2x को अगर x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल आउट, किस पे -2 पे हमने लिखा -2 यहाँ। अब -2 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू -3 कितना आया +6। अब नीचे वाले के सिंबल चेंज करके काट दोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x³ -1 बाई x -1, हमें x³ -1 को डिवाइड करना है x -1 के साथ। देखो जिसको डिवाइड दोनों को देखो पहले डिसेंडिंग पावर में ऑलरेडी है तो हमारा एक स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, x³ -1 को लिखेंगे अंदर और बाहर क्या आ जाएगा आपका x -1 लिख दिया। अब वही स्टेप किस पे जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x³, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x, डिवाइड करो। देखो x³ को हम लिख सकते हैं x इंटू x, x कैंसिल आउट तो किस पे गया x² पे, तो हम x² लिख देंगे यहाँ पे, लिख दिया। अब उसके बाद इस x² की इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x कितना हो गया x³। अब x² इंटू 1 x² होता है। अगर देखो ऐसी कोई टर्म आ जाए जो यहाँ है ही नहीं तो उसको हम अलग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो x² की टर्म है नहीं तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, मैं लाइक के नीचे लाइक लिखना है। तो x² इंटू 1 कितना हो गया आपका माइनस का x लिख लिया। उसके बाद वही स्टेप हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना, तो नीचे वाले के सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट, -1 ऐसा का ऐसा नीचे आएगा और ये क्या हो गया x² किसका हो गया प्लस का, क्योंकि हमें इसको डिसेंडिंग पावर में लगाना है तो हमने x² को पहले लिखा, -1 को लिखा एज इट इज। अब किस पे जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x² को लिखोगे आप x इंटू x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x, डिवाइड करो किस पे जाएगा x पे, तो हमने यहां भेजा किस पे x पे। अब इस x की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू x कितना हो गया x², x इंटू 1 x हो गया। अब x की टर्म है ही नहीं तो हम यहां लिखेंगे इसको बाहर, क्योंकि ये टर्म यहां पे थी ही नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे वाले के सिंबल चेंज, ये प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का किसका हो गया प्लस का, दोनों के सिंबल चेंज। अब ये देखो कैंसिल आउट, -1 तो आपका ऐसा कैसा, x किसका हो गया प्लस का, और हमने लिखा इधर क्योंकि हमें डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है। अब इसके हाईएस्ट पावर कितनी है x, इसके हाईएस्ट पावर कितनी है x, अगर x को x से डिवाइड कर जाएगा आपका 1 पे, तो किस पे गया आपकी बारी इक्वेशन 1 पे, 1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 इंटू x, 1 इंटू 1 माइनस। अब इन दोनों के सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना हो गया 0 लिख दोगे। आपका डिविजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है वो आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन फिर समझ लो, सबसे पहले हमने x³ -1 को अंदर लिखा, x -1 को बाहर। सबसे पहले किस पे जाएगा ये पता करने का तरीका, इसमें सबसे बड़ी टर्म जो है वो x³ है, इसमें कितनी है x, तो हमने x³ को x से डिवाइड किया तो कितना आ गया x² पे, तो हमने x² लिखा ऊपर। अब x² की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करने, x² इंटू x कितना हो गया x³, और x² इंटू -1 हो गया माइनस का x²। देखो माइनस x² ऊपर वाली टर्म में नहीं है और हमें लिखना लाइक के नीचे लाइक। अगर कुछ ऐसी टर्म आ जाए जो ऊपर है ही नहीं तो हम उसको एक्स्ट्रा लिखते हैं बाहर, हमने x² लिख दिया सबसे अलग माइनस का। अब नीचे वाले के सिंबल चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का, और x² माइनस का था किसका प्लस का। देखो ये -1 तो एज इट इज हमने नीचे लिखा और x² हमने लिखा इधर, क्योंकि हमें इनको हमेशा किस में रखना है डिसेंडिंग पावर में। अब नेक्स्ट x² -1 है तो x² इसकी हाईएस्ट पावर क्या x², इसको लिखा हमने x इंटू x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या x, हमने x से डिवाइड किया तो क्या हो गया कट गया x से x, तो क्या बच गया x पे गया, x को लिखा है यहाँ। अब x की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू x आ गया आपका x², अब x इंटू 1 माइनस का x आएगा। अब ये x तो है ही नहीं तो हम लिखेंगे उसको बाहर। अब इसको हमने बाहर लिखा तो हम नीचे वाले के सिंबल चेंज करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए इसका माइनस, इसका क्या हो गया प्लस, -1 तो एज इट इज, जो x प्लस का आ गया आपका यहाँ। अब हाईएस्ट पावर इसकी x है तो इसको लिखा हमने यहाँ, और किसकी इसकी हाईएस्ट पावर x है तो इसको हमने x से डिवाइड किया कितना आ गया 1। अब 1 लिख दिया हमने ऊपर, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस के 1 के साथ क्या आ जाएगा x -1, सिंबल चेंज और कट के क्या आ जाएगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 15x² प्लस 41x प्लस 28 बाई 3x प्लस 4। सबसे पहले देखो डिसेंडिंग पावर में है, यहाँ x² है, यहाँ x, यहाँ कांस्टेंट टर्म, ये तो है, यहाँ x ये कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब डिसेंडिंग पावर में अरेंज है। तो डिवाइड करना तो हम सबसे पहले लिखते हैं 15x² प्लस 41x प्लस में 21, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 को लिखा हमने बाहर। सबसे पहले वही हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 15x², देखो 15x² का मतलब क्या है 15x इंटू x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है
3x करो डिवाइड x से x, ये किस पे कट गया 5 पे, तो क्या बच गया 5x। तो किस पे जाएगा फर्स्ट टाइम 5x क्यूब। ठीक है, अब क्या करना आपको, इस 5x की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। 5x इंटू 3x, 5 इंटू 3 15 और x इंटू x क्या हो गया x स्क्वायर। अब 5x की 4 के साथ 5 इंटू 4 20x है क्या, x की टर्म ये तो इसके नीचे लिख दो 20x। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का, और ये प्लस का तो किसका हो गया माइनस का। देखो 15x स्क्वायर से 15x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 41x प्लस का है, 20x माइनस का, तो 1 प्लस 1 माइनस माइनस होगा। 41 में से 20 गया तो कितना हो गया 21x, और नेक्स्ट हम एज इट इज हमने उतार दी 28। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 21x है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3x। देखो 3 से तो गया 7 पे, x से x, तो अब किस पे जाएगा आपका क्वेश्चन जाएगा 7 पे। अब 7 की यहाँ पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3x कितना हो गया 21x, 7 इंटू 4 कितना हो गया आपका 28। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो नीचे वाले के सिंबल चेंज, ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 2x रेज टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 47x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 32 बाई x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। हमें इसको इससे डिवाइड करना, तो देखो पहले इसको डिसेंडिंग पावर में देखो है क्या, x की पावर 4 है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म, ये तो डिसेंडिंग में है। इसको चेक करो, x स्क्वायर है यानी कि x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट, इसका मतलब ये दोनों डिसेंडिंग पावर में है। तो हमें जिसको डिवाइड करना उसको अंदर लिखेंगे, 2x की पावर 4 प्लस में 9x की क्यूब माइनस 47x स्क्वायर प्लस 68x माइनस का 32। इसको हम डिवाइड करने जाने किसके साथ, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। लेकिन हमें इनको डिवाइड करना है तो हमने इसको अंदर लिखा, इससे डिवाइड करना था, इसको लिखा हमने बाहर, ये वो डिसेंडिंग पावर में पहले ही थे। अब हमें इसको डिवाइड करना, देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या 2x रेज टू पावर 4, 2x रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या x स्क्वायर, इसको लिखोगे x इंटू एक्स, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 2x स्क्वायर पे। तो ये जाएगा अब किस पे 2x स्क्वायर पे, पहली बार ये गया 2x स्क्वायर पे। अब 2x स्क्वायर की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कितना हो गया 2x रेज टू पावर 4। अब 2x स्क्वायर इंटू 7x क्या हो गया आपका 14, और x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया x क्यूब। अब 2x स्क्वायर की 8x के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस का 16x स्क्वायर, लिख दिया, लाइक के नीचे लाइक लिखना अपना। अब आपको क्या करना है, सिंबल चेंज, देखो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो किसका हो गया प्लस का। देखो 1 प्लस 1 माइनस दोनों कैंसिल आउट, 9x क्यूब माइनस का है, सॉरी प्लस का है, और 14x क्यूब माइनस का है। 1 प्लस 1 माइनस माइनस, अगर 14 में से 9 करोगे तो कितना जाएगा आपका 5, और x क्यूब, और किसका होगा सिंबल माइनस का। अब 47 माइनस का 16 प्लस का, 1 प्लस 1 माइनस माइनस, तो कितना बच गया यहाँ पे 31, लेकिन सिंबल किसका आएगा माइनस का, और क्या है ये x स्क्वायर है। अब 68x एज इट इज, और माइनस 32 क्या आ गया आपका एज इट इज, इसको हमने नीचे लिखा। अब क्या करना है, देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 5x क्यूब, 5x इंटू एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x इंटू एक्स, तो किस पे गया माइनस 5x, किस पे गया माइनस का 5x। अब इस माइनस 5x की इसके साथ मल्टीप्लाई करने, कितना हो गया माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 5x की क्यूब। अब माइनस 5x इंटू 7 कितना हो गया माइनस का 35x स्क्वायर, 5x इंटू 8 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 40x, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 40x। अब वही हमें फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना, तो सिंबल चेंज, ये प्लस ये क्या हो गया आपका माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। देखो 1 प्लस 1 माइनस माइनस होगा तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 28x, और ये क्या आ गया आपका माइनस का 32 एज इट इज। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर, कट गया तो किस पे गया 4 पे, किस पे गया 4 पे। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 7x कितना हो गया 28x, अब 4 इंटू 8 कितना हो गया माइनस का 32। अब हमें इनके सिंबल चेंज करने सब्ट्रैक्ट के लिए, ये माइनस ये क्या होगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट आपस में, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 0। आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4
प्लस 8x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। मतलब हमें क्वेश्चन तो रिमाइंडर बताना है जब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करें। जब पहले ये देखो दोनों को डिसेंडिंग पावर में लिख रखा है, क्या ऑलरेडी लिखे हुए, तो हमें इनको डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, x रेज टू पावर 4 प्लस 8x प्लस 15, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसे हम डिवाइड करें तो इसको लिखा बाहर। अब वही तरीका किस पे जाएगा, इसकी हाईएस्ट पावर x की 4, इसकी पावर है x की 2, तो x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, x को 4 टाइम्स, x की पावर 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स, तो किस पे जाएगा आपका x स्क्वायर पे। x स्क्वायर लिखा हमने यहाँ। अब इस पूरे किसके साथ मल्टीप्लाई, देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस का 2x क्यूब, यहाँ तो है नहीं तो हम इसको लिखेंगे बाहर थोड़ा सा अलग, ठीक है, 2x क्यूब आ गया। अब x स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर भी नहीं तो उसको हम लिखेंगे कहां पे, बाहर लिख दिया। अगर कोई टर्म है नहीं तो उसको हम अलग लिखेंगे, लाइक के नीचे लाइक लिखना, हमें इसके नीचे ये नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंबल चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट, ये 8x एज इट इज, 15 एज इट इज। देखो हमें डिसेंडिंग पावर में लगाना तो 2x क्यूब सबसे पहले लिख दिया हमने, प्लस का तो प्लस का, और 2x स्क्वायर लिख दिया हमने उसके बाद, लिख दिया। इसको समझ में आ गया कैसे लिखा, ये तो ऐसे है कि ऐसे कि इन दोनों को लिख दिया हमने इधर। अब किस पे जाएगा, इसके हाईएस्ट पावर है 2x क्यूब, यानी कि 2x क्यूब को लिखो 2x इंटू एक्स, और इसके हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर, x इंटू एक्स, 2x से 2x काट दो, किस पे गया 2x पे, तो अब की बार किस पे जाएगा प्लस का 2x। अब 2x किस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x क्यूब, 2x इंटू 2x कितना हो गया माइनस का 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की टर्म के नीचे, 2x इंटू 2 कितना हो गया आपका प्लस का 4x। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले को सिंबल चेंज, ये माइनस ये प्लस ये हो गया आपका माइनस। देखो ये दोनों कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस तो कितना बच गया, 8 में से 4 गया 4x, और 15 आ गया आपका एज इट इज। देखो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2x स्क्वायर, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर। तो अब ये नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करो तो किस पे गया 2 पे, तो हमने लिखा 2, ठीक है। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे वाले की सिंबल चेंज, ये माइनस ये प्लस ये क्या हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। देखो प्लस 4 कितना होगा 8x, और प्लस देखो 15 प्लस का है 11, सॉरी 4 किसका है माइनस का, तो कितना आ गया 11, ये आपका क्या होगा रिमाइंडर। क्वेश्चन हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, रिमाइंडर हो गया आपका 8x प्लस 11। आपको ये दोनों बताने, इसमें डिवाइड वैसे ही करना है, रिमाइंडर क्वेश्चन अलग अलग लिख के बता देने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x क्यूब प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1, व्हाट इज द अदर फैक्टर। मतलब आपको क्या दिया है, इस पोलिनोमियल का ये एक फैक्टर में दूसरा निकालना। देखो फैक्टर क्या होता है, जो उसको कंप्लीट डिवाइड के, जैसे हम ये बोलते हैं कि 2 हमारा किसका फैक्टर है 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है इसलिए फैक्टर है। 3 हमारा 27 का फैक्टर है क्योंकि इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। अब दूसरा फैक्टर निकालना, तो मान लो हम क्या करते हैं, इस 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, यानी कि दूसरा फैक्टर क्या आ गया 9। अगर 3 और 9 की वापस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है 27। यानी कि अगर हमें एक फैक्टर दिया दूसरा पूछना तो उस पोलिनोमियल को पहले पोलिनोमियल से डिवाइड कर दो, फैक्टर आ जाएगा। जैसे 2 आपका 8 का फैक्टर है, दूसरा फैक्टर निकालना तो 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो किस पे आ गया 4 पे, यानी कि दूसरा फैक्टर क्या हो गया 4, एक क्या 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या आ जाएगा 8। सेम लॉजिक, अगर आपका इस पोलिनोमियल का ये एक फैक्टर है तो हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करना है। देखो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे x क्यूब प्लस 1 से, ठीक है। डिवाइड करना है तो लिखो सबसे पहले इसके हाईएस्ट पावर क्या x की पावर 5, x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और x क्यूब को लिखोगे x इंटू एक्स। देखो कट गया तो किस पे गया x स्क्वायर, ये गया हमारा x स्क्वायर, ठीक है। अब इस x स्क्वायर की पूरे इसके साथ x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना हो गया x रेज टू पावर 5, x स्क्वायर इंटू एक्स 1 हो गया, x स्क्वायर इंटू 1 हो गया आपका x स्क्वायर है क्या कहीं x स्क्वायर टर्म ये रही, इसके नीचे लिख दिया हमने x स्क्वायर, लाइक के नीचे लाइक, ठीक है। अब हमें इसका सिंबल चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों माइनस, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, जो बचा उसको नीचे लिख दो। ऐसा कैसा क्या हो गया x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर क्यूब प्लस x प्लस 1। अब इसकी हाईएस्ट पावर x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब x को लिखोगे 4 टाइम्स, x की पावर 3 का मतलब लिखोगे x को लिखोगे 3 टाइम्स, 3x से 3x कटेंगे तो 1 बच जाएगा। तो किस पे गया अब की बार ये
x पे। अब x की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, x क्यूब इंटू x कितना हो गया, x रेज टू पावर 4, x इंटू 1 कितना हो गया हमारा, x के नीचे लिख दिया हमने x, लाइक के नीचे हमें लाइक लिखना है। इस ये माइनस सिंबल चेंज करोगे तो कितना बच गया, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बच गया, x क्यूब प्लस 1। इसकी हाईएस्ट पावर x क्यूब है और इसकी भी x क्यूब है, तो अगर x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो अब ये किस पे जाएगा, 1 पे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x क्यूब इंटू 1 x क्यूब, 1 इंटू 1 1, ये माइनस दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या हो गया 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब अदर फैक्टर आपको लिखो, तो अदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दोगे। जो हमें अदर फैक्टर निकालना था वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको एक फैक्टर दे दे, दूसरा निकालना तरीका ये है, और इसका उल्टा आपको ये पूछ ले कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिएगा और दूसरा पॉलिनोमियल दे देगा, पूछा जाएगा कि ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। कोई किसी का फैक्टर तब होता है जब वो उसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं 2 हमारा 8 का फैक्टर है, तो 2 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता, 0 बचता है। ऐसे ही हम बोलते हैं 3 27 का फैक्टर, तो अगर 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 पे जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। सेम अगर फैक्टर पूछा जाए तो आपको डिवाइड करना है दोनों पॉलिनोमियल को आपस में, अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बोलोगे ये इसका फैक्टर है। अगले दोनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 3x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। मतलब हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं। चेक करने के लिए हमने डिवाइड करना, तो हमने लिखा 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस में 28 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, वही तरीका। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर लिखोगे 15x इंटू x, और 3x लिखोगे 3 इंटू x, ये गया 5 पे, तो कितना होगा 5 इंटू x, तो पहला किस पे जाएगा 5x पे। अब इस 5x की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 5x इंटू 3x कितना हो गया 15x स्क्वायर, 5x इंटू 4 तो कितना हो गया 20x, x के नीचे x लिखना तो हमने क्या कर दिया इसको। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना तो सिंबल चेंज होते हैं, ये माइनस और ये क्या हो गया माइनस, कैंसिल आउट, यहां से क्या बच गया 21x प्लस में 28। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 21x और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3x। x से x किस पे गया 7 पे, तो किस पे चला जाएगा अभी प्लस 7 पे, तो 7 पे मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21x, इसका हो गया 28। ये देखो ये प्लस है तो माइनस, सिंबल चेंज करना है ना हमें सब्ट्रैक्ट के लिए, तो ये दोनों कैंसिल आउट, कैंसिल, रिमाइंडर क्या होगा 0 लिखोगे। सिंस रिमाइंडर इज 0 सो 3x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस में 28। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज 0 सो 3x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो।